हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, काफ़ी दिनों से एक वीडियो की डिमांड आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, चाहे वो व्हाट्सएप पे कर रहे थे या फिर जो है कि वीडियो के नीचे भी कर रहे थे। वो डिमांड ये थी कि सर आरओ की अब नई एग्जाम डेट आ गई है जो कि 27 जुलाई है, आप सभी को पता भी है। और उसके संबंध में कोई एक वीडियो बनाइए और जिसमें ये बताइए कि सर इस प्रीलिम्स को हम कैसे निकालें। और ये वही बच्चे हैं दोस्तों जो 11 फरवरी 2024 को पेपर दे के आ चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने उस बार पेपर नहीं दिया था लेकिन फॉर्म तो भरा है और वो लोग भी पेपर इस बार देना चाह रहे हैं। तो यहां पर उन लोगों की ये जब डिमांड आ रही थी कि सर आप एक वीडियो बनाइए कि जिसपे कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हो जिससे इस बार का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। तो ऑनेस्टली बताऊं ईमानदारी से कि मुझे इस बात पर अफसोस हो रहा था कि पिछले 1.5 साल पुरानी वैकेंसी की पेपर की तैयारी अभी तक भी अगर आपकी पूरी नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको एक मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी बतानी पड़ेगी मुझे, या फिर आपकी तैयारी में करने का तरीका ही गलत है। भाई 1.5 साल हो गया यार, 1.5 साल में आपने यूपीएससी भी प्रीलिम्स दिया होगा, पीसीएस प्रीलिम्स दे दिया, आरओ का प्रीलिम्स दिया था और दोबारा प्रीलिम्स की तैयारी चल भी रही होगी, लेकिन मेंस की तैयारी कहीं नहीं चल रही होगी। कोई बात नहीं, अब उसको छोड़ दो, दिमाग में भी मत लाना। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आरओ में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहां से पढ़नी है और कैसे सोर्स को फॉलो करना है। अगर अभी तक आपने कोई सोर्स फॉलो नहीं किया है तो जो मैं सोर्स बताऊंगा उनके साथ अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं ना उसी को फॉलो करते रहना है, लेकिन फॉलो करने का जो तरीका होता है, जो पढ़ने का तरीका होता है, जो रणनीति बना के आपको पढ़ना चाहिए समय के अकॉर्डिंग, वो चीज अगर आप फॉलो कर लोगे मेरी तरह तो आपका भी आरओ का प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों के फोन आए थे जिस समय 11 फरवरी को पेपर हुआ था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ जुड़ के तैयारी की थी, कुछ लोगों ने मेरे गाइडेंस को फॉलो किया, कुछ लोगों ने नोट्स को फॉलो किया, वो अलग बात है, लेकिन उनकी मेहनत इतनी अच्छी थी, तरीका इतना अच्छा था कि लगभग लगभग 30 से 35 लोगों ने मुझे बताया कि सर हमारे मार्क्स इतने अधिक बन रहे हैं कि आराम से हम कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली पेपर जो है कि रद्द कर दिया गया और दोबारा 1.5 साल बाद लगभग पेपर की डेट आई है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे एक एक करके एक नए स्ट्रेटजी के साथ। तो आप लोग देख रहे हैं ग्लैंस एकेडमी, मैं शरद यादव, और शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि मैंने कुछ टैबलेट में नोट डाउन कर लिया क्योंकि रैंडमली बताने से क्या होता है, फ्लो टूट जाता है और पता भी नहीं चलता है कि हम क्या बता रहे हैं। इससे बेहतर होता है कि हम उसको सिस्टमैटिक तरीके से लिख लें। तो आरओ की जो नई डेट आई है सबसे पहले पता होनी चाहिए, 27 जुलाई को है, जो आपका 11 फरवरी 2024 को रद्द हो गया था। नोटिफिकेशन में अगर आप देखो तो आरओ की परीक्षा 2023 नोटिफिकेशन के तहत है। इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले आप लोग जब पेपर देते थे तो हिंदी का पेपर अलग से मिलता था 1 घंटे का और बाकी जीएस का 2 घंटे के लिए होता था, बीच में गैप होता था। फिर बीच में आयोग ने कहा कि नहीं हम 2 शिफ्ट में कराएंगे, मतलब 2 दिन में कराएंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है कि इसका विरोध किया, प्रदर्शन किया, तो फिर कमेटी वगैरह की जांच के बाद एक नई रिपोर्ट आ गई है। अब यहां पर आपने देखा कि 9:30 से 12:30 बजे तक पेपर होगा, एक साथ मिलेगा आपको पेपर, यानी जीएस का पेपर और हिंदी का पेपर एक साथ मिल जाएगा। हालांकि इस पे ध्यान मत देना दोस्तों क्योंकि कॉलर इसमें था नहीं, तो मैंने माइक यहां लगा लिया ताकि आवाज प्रॉपर जा सके। इसको देख के आप इरिटेट मत होइएगा, ना इस पे नोटिस करिएगा, ओके। और दूसरी बात, यहां पर मैं इस चीज को श्योर कर देना चाहूंगा कि 2 ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आरओ की मेरिट इस बार बढ़ेगी। आप कहोगे सर पिछली बार तो नहीं बढ़ी, पीसीएस की नहीं बढ़ी। पीसीएस को छोड़ दो दोस्तों, आरओ की बात करते हैं। 2 कारण है उसके, क्योंकि अगर आपको भी पता है कि भाई इसमें लगभग 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। पहली बार जब पेपर हुआ तो 6 लाख बच्चों ने पेपर दिए थे और इस बार कई बच्चे ऐसे हैं जिसके पीसीएस का प्रीलिम्स नहीं हुआ 2024 का, वो भी बच्चे इसमें शामिल होंगे। तो आयोग को भी एक आइडिया है कि लगभग 6-7 लाख बच्चे इस बार फिर से एग्जाम्स में बैठेंगे इसको। तो यहां पर मेरिट कैसे बढ़ेगी? 2 कारण है। एक तो पहले से जिस बच्चे ने केवल आरओ की परीक्षा की तैयारी की है वो लगातार इसी तैयारी में लगा हुआ है, प्रीलिम्स मेंस हर तरीके से लगा हुआ है, उसकी एक स्ट्रेटजी और उसकी तैयारी बेहतर होगी। दूसरा, आयोग ने भी इस बार मौका दे दिया। क्यों? क्योंकि जब 2 घंटे में आप 140 प्रश्न करते हो तो कहीं ना कहीं लास्ट में आपको 5 से 10 क्वेश्चन करने के लिए टाइम कम पड़ जाता है और ऐसा लगता है कि 10 मिनट और मिल जाता तो मेरा ये 10 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन में सही कर सकता हूं, होता है ऐसा। लेकिन इस बार आयोग ने क्या किया, हिंदी का पेपर एक साथ दे दिया। और आपको भी पता है कि समीक्षा अधिकारी की जो हिंदी होती है वो 1 घंटा सफिशियंट होता है। अगर सही से आप तैयारी करके गए हो, अगर आपने अच्छे से किताबों को पढ़ा हिंदी का, तो 40 मिनट मैक्सिमम होते हैं हिंदी को करने के लिए। यानी अगर 45 मिनट भी ले लूं तो 15 मिनट आपके जो बच रहे ना वो जीएस में इंक्लूड होंगे और ये 15 मिनट बहुत बड़ा गेम चेंजर ला सकता है आपके लिए भी।
आपको लग रहा होगा सर हवाबाजी हो रही है, नहीं। जब पेपर देखते हैं ना, 2 घंटे का पेपर और 3 घंटे के पेपर में आपको हिंदी करने के बाद 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो उस 15 मिनट की वजह से आपके कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सही हो जाएंगे और फिर मेरिट ऊपर होगी। एक ये पहला कारण समझ लो। तो कहने का मतलब है यहाँ पे डराना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य यह है कि अभी भी जो समय बचा है उसे सही से यूटिलाइज कर लो, सही तरीके से कर लो, ताकि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की। देखिए, हिंदी के लिए आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, कोई भी आप कोचिंग कर रहे हो, कोई भी आप किताब पढ़ रहे हो, कोई भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो पहली एक ईमानदारी से आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि उस सोर्स को बिल्कुल भी चेंज मत करना। चाहे मैं ही क्यों ना कहूं, उस सोर्स को बिल्कुल चेंज मत करना। लेकिन यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसी वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने भटकते भटकते तैयारी की होगी पूरे एक साल में। कभी ये किताब उठा ली, कभी वो मैगजीन उठा ली, कभी वो टेस्ट पेपर उठा लिया, कभी उस कोचिंग के नोट्स पकड़ लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और जो ऑनेस्टली सही से तैयारी करते हैं ना, वो एक ही नोट्स को बार बार पढ़ते हैं, और यही एक अच्छे एस्पिरेंट की निशानी भी होती है। तैयारी करते समय आपको एक ही नोट्स पे भरोसा होना चाहिए। नोट्स कौन सा ले रहे हो, ये लेने से पहले 10 दिन सोचो कि जिस नोट्स को हम ले रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या ये सफिशिएंट होगा कि नहीं। एक बार अगर उठा लिया दोस्तों, तो उसी को पढ़ो, क्योंकि आप उससे फैमिलियर हो जाते हो, यूज टू हो जाते हो। नई चीजों में आने पे प्रॉब्लम आती है। फिर भी मैं आपको 2 ऐसी बुक बताना चाहूंगा हिंदी की, जो हिंदी के क्षेत्र में यूं कहें कि बहुत बेहतर बुक है आपको प्रीलिम्स निकालने के लिए। मैं किसी वासुदेव जी की बुक की बात नहीं करूंगा, वासुदेव नंदन जी की या हरदेव बहारी जी की, ऐसी कोई बड़ी बुक की जरूरत नहीं है स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। 2 बुक काफी हैं। एक आपकी एस कुमार साहब की, जो डिप्टी एसपी हैं, घटनाचक पब्लिकेशन से उनका कोलैबोरेशन भी है। एस कुमार साहब की 2 बुकें आती हैं। एक होती है मेंस के लिए दोस्तों, जिसमें आलेख के नाम से आती है, गद्यांश और आलेख, हालांकि जिसको मैं फॉलो भी कर रहा हूं इस समय, क्योंकि हिंदी मेंस देना है मुझे इस बार। ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, तो एक आती है उनकी व्याकरण कोश के नाम से। बहुत अच्छी बुक है, मतलब उसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी इंक्लूड होते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस के तहत पूछे गए हो सीसेट में, या फिर आरओ के तहत हिंदी में पूछे गए हो, मेंस के पेपर में पूछे गए हो, सारी शब्दावली उसमें आपको मिल जाएगी। और आरओ में क्या होते हैं, 6 चैप्टर आते हैं, विलोम आते हैं, तद्भव तत्सम आते हैं, वर्तनी आती है, विशेषण आती है, ये सभी चीजें जो पूछी जाती हैं वो इसमें मिल जाएगी। और इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे पास जो बुक है, चाहे वो डिकोड एग्जाम हो, आदित्य पब्लिकेशन हो, या फिर किसी भी और कोचिंग के नोट्स, तो बिल्कुल उसे चेंज मत करो, बिल्कुल रिप्लेस मत करो किसी भी किताब से। जिस किताब से पढ़ते आ रहे हो उसी को रिवीजन कर लो। हालांकि देखो, वीडियो लंबी हो सकती है, 20 से 25 मिनट की होगी, लेकिन प्रॉपर सारी चीजों को समझाऊंगा, ताकि दोबारा आप लोगों के मन में कोई शंका ना रहे, कोई क्वेरीज ना रहे कि सर हम कैसे प्रीलिम्स को निकालें। और देखो, एक क्षमा प्रार्थी मैं इस चीज के लिए भी मांगूंगा आपसे, क्योंकि इस समय आपको ही पता है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी में लगे हुआ हूं मैं। मुश्किल से अप्रैल मई जून, 29 जून से मेंस है यूपी पीसीएस 2024 का। मेरे पास खुद समय कम है, और इसीलिए तो मैंने अपनी सर्विस से भी अभी मेडिकल लीव लेकर दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा हूं दोस्तों। तो बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है कि मैं आपके लिए अलग से कोई वीडियो बना पाऊं। लेकिन इस वीडियो के लिए बहुत डिमांड आ रही थी, पीसीएस के लिए भी बहुत डिमांड आ रही है कि सर प्रीलिम्स के लिए बता दीजिए, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस चीज को माइंड मत करिएगा दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि कितने समझदार आप लोग हैं कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और साथ ही साथ मेरी भी समस्या को समझें कि मेंस एक सपना होता है एस्पिरेंट का। ऑलरेडी मैं 2 मेंस में फेल हो चुका हूं, तो इस बार मैंने पूरी ताकत लगा रखी है कि नहीं, इसको इस बार निकाल लेना है। इसलिए मैं आपसे यूज टू नहीं हो पा रहा हूं, क्लासेस नहीं ला पा रहा हूं, वीडियोज नहीं ला पा रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते रहोगे तो मैं जरूर कोई ना कोई आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। टॉपिक पे दोबारा आते हैं हम लोग दोस्तों। अब यहां पर 2 चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी, एक तो कि प्रश्न कैसे आएंगे, और दूसरा आप हिंदी के लिए एस कुमार साहब के साथ आप चाहो तो घटनाचक पूर्वालोकन वो ले सकते हो, जिसमें केवल 6 चैप्टर के पीवाईक्यूज होंगे। ध्यान देना मेरी बात को, 6 चैप्टर के केवल पीवाईक्यूज होंगे, आप उसको भी ले सकते हो। नहीं लेना है मत लीजिए, जो सोर्स फॉलो कर रहे हो उसे फॉलो करते रहो। चाहे आदित्य पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ो, डिकोड एग्जाम पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, किसी कोचिंग के पेड नोट्स पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, या घटनाचक पढ़ रहे हो उसे पढ़ो, लेकिन छोड़ना मत, चेंज मत करना अब लास्ट टाइम पे। दैट्स क्लियर ये चीज। दूसरा आता है दोस्तों जीएस, जो 140 क्वेश्चन होते हैं। पहले 2 घंटे में अगर सही मायने में देखा जाए तो कोई बच्चा 125 130 भी करके आ रहा है, और गलत करने के बाद, सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद 80 से 85 तक उसके क्वेश्चन सही हो सकते थे। लेकिन अब ये रेशियो बढ़ेगा, 10 क्वेश्चन का मार्जिन आ जाएगा, क्योंकि हिंदी एक साथ हो रही है, तो 10 क्वेश्चन अप हो जाएंगे, यानी 95 तक सही कर सकते हैं बच्चे।
और आप भी उस श्रेणी में आ सकते हो अगर कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखोगे। पहली चीज मैं आपसे कहूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आरओ की तैयारी के लिए पेड बैच लिए होंगे, पेड कोर्सेस लिए होंगे, चाहे वो हमारे ही नोट्स लिए हो, चाहे फिर अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी लिए हो। देखो, नोट्स किसी के भी खराब नहीं होते, पहले मैं बता दूं। बस आपके पढ़ने के तरीके में अगर थोड़ा सा बदलाव आ जाए ना, तो चीजें वही आसान हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों कि मैं जो महात्मा गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है, मैं 1917 बताऊं, किसी दूसरे नोट्स में 1918 होगा? क्या नहीं होगा। 1918 में तो आपका अहमदाबाद मिल मजदूर का हो गया, खेड़े के हो गए। तो जो घटनाएं हैं, जो फैक्ट है, वो तो सही रहेगा। चीजें उनकी भी वही हैं जो और अदर कोचिंग की होती हैं। लेकिन आपके तरीके में दिक्कत आती है कि आप किसी चीज को रट के पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, या प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पे पढ़ रहे हो। ये मैटर आपके लिए करता है। आज इन पूरी समस्याओं का समाधान होगा। अगर सोर्स के तौर पे मैं हमेशा से कहता चला आया हूं कि अगर आपने किसी कोचिंग को फॉलो किया तो बेहतर है, नहीं किया है तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना शुरू करिए, अभी भी टाइम है। अच्छा, एक और बात बता दूं, जो वीडियो के लास्ट तक भी आपको पता चल जाएगा डिटेल से, कि किसी भी बुक को कैसे पढ़ना है और पीवाईक्यूज के साथ कैसे इंक्लूड करना है। इस पैटर्न को मैंने यूपीपीसीएस में भी यूज किया, वो जो है कि सफलता मिली। यूपीएससी में भी मेरे साथ कई सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर को कैसे यूज करना है, कैसे सॉल्व करना है, और उससे उनके कॉन्फिडेंस के लेवल काफी ऊपर हैं। मतलब वो चीजों को समराइज कर पा रहे हैं कि यार अब चीजें कॉन्फिडेंट में आ रही हैं कि हाँ, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी टॉपिक पता है। ये भी स्ट्रेटजी मैं वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा कि कैसे करना है इसको, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। अब यहां पर देखो, बुक्स के बारे में अगर मैं कहूं तो मैंने हमेशा से कहा है कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एसके पांडे इज द मोस्ट सफिशिएंट बुक। उसके बाहर कोई बुक की जरूरत नहीं है यार। दूसरा, स्पेक्ट्रम मैंने हमेशा से कहा है, और आपको भी पता होगा कि सर, अब आप कहोगे सर स्पेक्ट्रम बहुत मोटी है, 1000 पेज की कैसे पढ़ेंगे? बने रहो लास्ट तक, बता दूंगा कैसे पढ़नी है, ठीक है। स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। पॉलिटी के लिए आपको पता है कि लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लेकिन सर 600-700 पेजों की आ रही है। ध्यान देना कि जिसके पास भी 2022 का एडिशन, 23 का एडिशन, 24 का एडिशन है, कोई एडिशन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसी को रखे रहो, उसी को पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ना कैसे वो बताना जरूरी है मेरे को। तीसरी बात, अगर किसी बच्चे के पास एनवायरनमेंट का इश्यूज है कि एनवायरनमेंट सर समझ में नहीं आ रही, कहां से पढ़ें? नो डाउट एनवायरनमेंट के लिए कोई एक स्टैटिक बुक नहीं है, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है। फिर भी आप परीक्षावाड़ी पब्लिकेशन की एक बुक को फॉलो कर सकते हो। वो भी एक अच्छी बुक है, काफी चीजें उसमें समराइज की गई हैं। परीक्षावाड़ी की बुक को आप ले सकते हो, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए। अगर आपने पहले से किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग के पेड नोट्स लिए हो, या किसी बुक को पहले से पढ़ रहे हो, तो मैं फिर कहूंगा ईमानदारी से कोई उसमें बदलाव मत करना, क्योंकि बदलने से क्या होता है, पूरे पैटर्न को एक नई बुक के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। और जब तक आप एडजस्ट करोगे तब तक आपका 1 महीना निकल चुका होगा। और फायदा कितने क्वेश्चन का मिलेगा? 1 से 2 क्वेश्चन का, जो कि आप पुराने नोट से भी कवर कर सकते थे। तो जरूरी है कि रिसोर्स आपके लिमिटेड हो, लेकिन रिवीजन मल्टीपल होना चाहिए। उसका तरीका एक ऐसा यूनिक स्टैंडर्ड तरीका बता दूंगा, ध्यान रखना। फिर भूगोल की बात आती है। भूगोल के लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में है। सबसे बेस्ट बुक मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि भूगोल एक समग्र अध्ययन, जिसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से दिया रहता है। महेश बणवाल की बुक होती है, आप उसको ले सकते हो, लेकिन उस पूरी बुक को नहीं पढ़ना। ध्यान देना मेरी बात को। नहीं समझ में आ रही है तो आप परीक्षावाड़ी की बुक ले लो, ठीक है। वहां से तो आप कर ही सकते हो ना, ये नहीं कि पूरी बुक उठा के पढ़नी नहीं। बुक कैसे पढ़नी ये मैं बताऊंगा, ठीक है, इस चीज को नोटिस करना। और साइंस की बात करें तो साइंस के लिए हमेशा से ही बताया कि 2 बुक काफी हैं यार। इस बार भी यूपीपीसीएस की साइंस के क्वेश्चन देखो ना, कितने बेसिक प्रश्न थे। आरओ के पेपर को उठा के देखो, फरवरी 2024 में जो कितने बेसिक प्रश्न थे। लूसेंट और घटना चक्र, ये 2 सफिशियंट है, इसके बाहर कुछ मत जाओ। इकोनॉमी की बात करेंगे तो उसमें भी घटना चक्र सफिशियंट है। यूपीपीसीएस में भी घटना चक्र से ही सारे प्रश्न थे, 10-11 प्रश्न, चाहे वो योजना को लेकर हो। 4 से 5 जो प्रश्न थे वो थे तो पुरानी योजनाओं के प्रश्न, वहीं से पूछे हुए थे, घटना चक्र पब्लिकेशन से। इकोनॉमिक्स के लिए कोई अलग से स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मैं पूरी और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा जो आप लोग अक्सर मिस कर देते हो यार, और मिस कर देते हो। और वहां से हर एक टॉपिक से अगर एक एक क्वेश्चन भी जोड़ लूं तो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग 10-12 क्वेश्चन छोड़ के आते हो क्योंकि आपने वो चीज पढ़ी नहीं होती है। वो क्योंकि आप इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी में ही उलझे रह जाते हो। कुछ एक्स्ट्रा चीज जो टॉपर्स लोग यूज करते हैं, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले बच्चे यूज करते हैं, इवन कि मैं खुद यूज करता हूं, ऐसी चीजों को नहीं छोड़ना है हमें। मैं बताता हूं वो चीजें क्या हैं। अच्छा, इसमें रीजनिंग भी आती है दोस्तों। रीजनिंग के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो। 7-8 चैप्टर जो मेन होते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शंस हो गए, और टाइम क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, और सिलोगिज्म हो गया, डायग्राम हो गया। ये 7-8 चैप्टर कुछ सेलेक्टेड हैं जो प्रीवियस ईयर से समझ में आ जाएगा, उसको आपको कर लेना है और कुछ अलग से नहीं करना है। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, चाहे पीयूष वार्ष्णेय को, जिनको मैं फॉलो करता हूं, अरुण सर को फॉलो करता हूं जो करियर विल के हैं,
ठीक है, ये यूट्यूब पे इनकी क्लासेस हैं। अदरवाइज आप लोग भी बहुत सारे यूट्यूब पे देखते होंगे, रीजनिंग की क्लासेस आप वहां से फॉलो कर लो। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी आपको पढ़नी चाहिए, जहां से एक प्रश्न हर साल आता है और आप अक्सर छोड़ के आते हो। जैसे अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट लेटेस्ट आ गई। उसके पहले काम करो कि नोट्स बनाओ, क्योंकि कोई ऐसी रिपोर्ट जो 2 साल 3 साल में एक बार आती ना, उसे हर बार पढ़ने से बेहतर है एक बार नोट्स बना लो और पढ़ के खत्म कर लो। यही रिपोर्ट्स आपकी आरओ के मेंस में काम आएगी, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में काम आएगी, यूपी पीसीएस मेंस में काम आएगी। तो सबसे पहले एक फॉरेस्ट रिपोर्ट को बनाना जरूरी है। बना लो, कहीं से भी यूट्यूब से निकाल लो, बहुत सारे क्लासेस मिलेंगी आपको। पूरा डिटेल से अच्छे से 4 से 5 पेज में एक सिनॉप्सिस बनाओ, और फॉरेस्ट रिपोर्ट से 2 क्वेश्चन हर साल आएंगे और आपको देखने को मिलेंगे। चाहे यूपी का फॉरेस्ट एरिया पूछेगा, चाहे इंडिया गवर्नमेंट का पूछ लेगा, पूरे भारत का और भी डाटा उसमें होते हैं, वो पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट रिपोर्ट एक बनाओ। दूसरा, रामसर साइट की रिपोर्ट एक बना के रखो, हर बार इससे एक प्रश्न आता ही आता है। अब रिपोर्ट कैसे बनानी है? रामसर साइट की कुछ बेसिक ट्रेटीज है, कुछ बेसिक लैंडमार्क्स हैं, कुछ बेसिक घटनाक्रम है, उसको याद कर लो, नोट डाउन करो। और साथ में जो पिछली 10-12 जो रामसर साइट लेटेस्ट आई हैं, जैसे अभी 85 रामसर साइट है, तो लगभग 75 के बाद कौन कौन सी रामसर साइट किन किन जिलों में, मतलब किन किन राज्यों में ऐड हुई, जैसे तमिलनाडु में, केरल में, बिहार में, तो ऐसे रामसर साइट की वो बना लो, लिस्टिंग बना लो लास्ट के 10। पूरी रामसर साइट रटने की जरूरत नहीं है यार, अगर याद भी हो गई तो भी आप पता नहीं क्वेश्चन यूज कर पाओगे कि नहीं, तो क्यों इतना टाइम देना, सीधे सीधे 2-4 रामसर साइट बनाओ। साथ में आपको क्या करना चाहिए, रामसर साइट यूपी की जो 10 महत्वपूर्ण है ना, वो पूरी रटी होनी चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से जिले में आती हैं रामसर साइट। तो यहां से एक प्रश्न आता है, और ये प्रश्न माना कि एनवायरमेंट का है, लेकिन फिर भी मेरे कहने से आप ऐसे कुछ चीजों के लैंडमार्क रिपोर्ट्स बना के रखो, क्योंकि यहां से हर साल एक एक प्रश्न आता है और आपसे पूछा जाता है। ठीक है, टाइगर रिपोर्ट देखो अभी आई है 2022 वाली, वही चल रही है, 2026 तक वही चलेगी। टाइगर रिपोर्ट के बारे में रखो कि यूपी में 173 तो टाइगर पाए जाते, अब 206 हो गए। फिर टाइगर रिपोर्ट के साथ साथ आप ये देखो यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 4 हो गए, जैसे अमनगढ़ हो गया, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी में आपका दुधवा हो गया, इधर चित्रकूट में रानीपुर हो गया, ऐसे याद रखना है। और लेटेस्ट जो आपके टाइगर रिजर्व बने हैं 7-8, जैसे एमपी में बना, राजस्थान में बना, सॉरी एमपी, राजस्थान और ऐसे क्षेत्रों में जो टाइगर रिजर्व बने हुए हैं, इनको एक लिस्ट बना के तैयार करो। इसको पूरा नहीं बनाना है, मैं फिर कह रहा हूं 55-60 जो बने हुए हैं वो पूरे नहीं बनाने, लास्ट के 5-10 जरूर बनाओ कि कब ये बने, कौन से राज्य में बने, कब कब बने, और यूपी के बारे में जानना चाहिए। इतनी क्लियर होगी। फिर आपको बजट देखो, यूपी पीसीएस में बजट के प्रश्न नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन आरओ में याद होगा मैंने खुद कराए थे, और 5 क्वेश्चन बजट से डायरेक्ट वही थे जो मैंने कराए थे। ठीक है, जाके देख लो, अभी भी क्लास पड़ी हुई है यूट्यूब पे, ऐसा नहीं कि मैं हवा में कह रहा हूं, क्लास पहले मैंने कराई थी और उसके बाद वो क्वेश्चन भी आए थे बिल्कुल। तो यूपी पीसीएस में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार के ट्रेंड बदलने से पूरा बजट छूट जाएगा। यूपी बजट बना लो, सेंट्रल बजट बना लो। अब यूपी बजट के लिए क्या है कि आपका जो बजट है वो आपके यूपी पीसीएस में पूछेगा, आरओ के मेंस में भी पूछेगा और आरओ के प्रीलिम्स में पूछेगा। फिर भी अगर नहीं आ रहा है बनाना या नहीं समझ पा रहे हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जाके परचेस कर सकते हो, उसकी जानकारी मैं लास्ट में दे दूंगा। केवल 6 पेज में सारे नोट्स आपको बजट के मिल जाएंगे यूपी के। सेंट्रल बजट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को तैयारी की वजह से, तो मैं बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूं, केवल आंसर राइटिंग के काम में लगा पड़ा हूं कि मेंस इस बार ठीक से होना चाहिए। अच्छा, मिनरल रिपोर्ट आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से खनिज कहां पे उत्पादन हो रहा है, कहां पे भंडारण हो रहा है, इनकी एक लिस्टिंग बना के रखो अपने पास। खुद की बनाओ, कुछ चीजों के बारे में ना खुद बनाया करो, किसी और से पढ़ने, चाहे वो मैं ही क्यों ना पढ़ाऊं। वो हो सकता है कि आपके पढ़ने का तरीका, मेरे पढ़ाने का तरीका या अदर टीचर के पढ़ाने का तरीका कोई डिफरेंट हो सकता है, तो कहीं कहीं आपको चीजें डेविएट करती है, परेशान करती है कि यार हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। तो पहले ही बार में आप अपना बना लो। मिनरल रिपोर्ट हमेशा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन। फिर आप खाद्यान्न और बागवानी की रिपोर्ट बनाओ कि कहां पे कितना प्रोडक्शन हुआ, गेहूं का कितना हुआ, गन्ने का कितना हुआ, कितना इसकी उत्पादकता बढ़ी, हेक्टेयर बढ़ा, ये सारी चीजें कि हम कितना निर्यात करें, कितना आयात करें, कुछ बेसिक जानकारी इसको बना के रखा करो। ठीक है। और तीसरा एक एमएसपी रिपोर्ट के बारे में कि रबी की फसल की एमएसपी क्या है, खरीफ की फसल की एमएसपी। अब आपका पेपर जुलाई में है, तो जुलाई में होती है खरीफ की फसल, और खरीफ की फसल के लिए पहले ही मई में शायद हो सकता है डिक्लेरेशन हो जाएगा, डिक्लेयर कर दिया नहीं होगा। तो रबी की फसल तो हुई थी अभी अक्टूबर में, उसके नोट डाउन करो कि कौन कौन सी फसल थी, किस फसल को सबसे ज्यादा एमएसपी का प्रॉफिट दिया गया, गेहूं का एमएसपी कितना हुआ, कुछ ही बेसिक जानकारी। ये अक्सर वो रिपोर्ट्स है ना जो मैंने बताई है, जहां से एक एक क्वेश्चन भी अगर मैं हर टॉपिक से जोड़ लूं तो 10 क्वेश्चन है दोस्तों, और 10 क्वेश्चन आप छोड़ के जाते हो, सोचते हो किताब में पढ़ लेंगे, मिलता ही नहीं है कहीं किताब में। आपको खुद कुछ चीजों के लिए रगड़ना पड़ता है, खुद की मेहनत घिसनी पड़ती है, तब जाके इन चीजें तैयार होती हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहां पर दो चीजें आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर
जो कि यूपीपीसीएस के द्वारा कराए गए प्रीलिम्स के पेपर, मेंस के पेपर, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स के पेपर, मेंस के पेपर होने चाहिए। मिनिमम 15 साल के तो होने ही चाहिए, 12 से 15 साल। यूपीपीसीएस का आप 2010 से लेकर 24 तक का देख लो, आरओ का भी 2010 से 23 तक का देख लो, तो लगभग आपके पास दोनों में 10, 12, 12, 13 साल के पेपर आपको मिल जाएंगे, 14 साल के, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। अब इसी पीवाईक्यूज को कैसे यूज करना है ये मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, मैंने कुछ लिस्टिंग बता दी है। ये वीडियो मैं तभी बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे, कम से कम 100-150 से अधिक लाइक होने चाहिए, शेयर होने चाहिए, ताकि मुझे भी लगना चाहिए कि नहीं यार भाई इन बच्चों को जरूरत है, तो मैं आपको बताऊंगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, अगर वो मास्टर ट्रिक आपने यूज कर ली ना, पीसीएस भी नहीं रुकेगा कभी, यूपीपीसीएस, आरओ भी नहीं रुकेगा कभी, यूपीएससी तक नहीं रुकेगा, गारंटी दे रहा हूं यार मैं, क्योंकि इस ट्रिक को मैं खुद यूज करता हूं प्रीलिम्स निकालने के लिए, कि कैसे प्रीलिम्स निकाला जाता है, और अपने साथ के जो एस्पिरेंट है उनको भी मैंने हमेशा बताया है। तो ये ट्रिक मैं गारंटी कर रहा हूं कि आप पे काम आएगी। कुछ भी नहीं काम है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा के जाओगे कि हाँ यार इतनी चीजें तैयार है मेरी, और ये चीजें मेरे को जो है कि एग्जाम में अगर आ गया तो गलत नहीं करूंगा। तरीका क्या है अगली वीडियो में बताऊंगा, कमेंट कर देना उसके लिए, और लाइक जरूर करना दबा के, तभी मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज जब मुझे लगेगा ही नहीं, मोटिवेशन नहीं आएगा कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों बनाऊंगा वो वीडियो, है ना। तो अगर प्रीलिम्स पास करना और पीवाईक्यूज को यूज करना है ना, तो वो एक यूनिक मेथड बताऊंगा मैं, और डेफिनेटली वो काम करेगा, बिल्कुल डेफिनेटली कह रहा हूं मैं, काम करेगा। अच्छा, करंट अफेयर्स को लेके ही बहुत सारे मुद्दे आ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स कहां से पढ़े। देखो यूपीपीसीएस का जो पेपर था ना, वो पहले से ही आयोग ने छाप लिया था। जुलाई में एक बार सुना था जब मार्च में पेपर पोस्टपोन होने की बात हुई थी कि यूपीपीसीएस भी पोस्टपोन होगा क्योंकि आरओ का पेपर रद्द हुआ था, तो और तब आयोग ने क्या कहा था कि हम जुलाई के तीसरे सप्ताह में करा लेंगे, डेट कंफर्म नहीं की थी। लेकिन आयोग ने उसी जुलाई को बेस बना के पेपर प्रिंट करा लिया था, इसीलिए अप्रैल की, मई की, फरवरी की करंट अफेयर्स यार, और हम लोग पढ़ के जा रहे हैं पूरे इधर की, दिसंबर पेपर दे रहे हैं। तो ये आयोग ने यहाँ पे गलती की, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। इस बार आयोग को पहले से पता है कि कमेटी कब रिपोर्ट देगी, हम कब समीक्षा अधिकारी की पेपर कराएंगे, एक शिफ्ट में होगा, दिन में होगा, 2 दिन में होगा, ये सारी चीजें थी। तो इस बार जो पेपर बनेगा वो नया बनेगा, इसके लिए निश्चिंत रहें, पेपर नया बनेगा डेफिनेटली। अगर आयोग ने पुराना बना के दे दिया ना, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता यार, फिर तो आयोग के लेवल का ही नहीं पता कि वो क्या चाहता है। लेकिन जहां तक एज्यूम यही है कि पेपर पूरा नया रहेगा जुलाई में जो आएगा, और उसके लिए आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। मई 2024 से लेके मई 2025 तक का पूरा 1 साल का करंट अफेयर कहां से पढ़ना है। ईयरली मैगजीन तो आती है, लेकिन आप लोग पिछले पीसीएस के करंट को देखो, आरओ के करंट को देखो, तो अब ऐसा लग रहा है कि आपको मंथली मैगजीन को फॉलो करना चाहिए। मंथली मैगजीन कोई भी ले सकते हो, हालांकि घटनाचक पब्लिकेशन ने अपनी दृष्टि निरंतर करके एक मैगजीन निकालनी शुरू कर दी मासिक, आप उसे पढ़ सकते हो, या फिर आप किसी भी और पब्लिकेशन की पढ़ सकते हो, एजुटेरिया की पढ़ सकते हो, उत्कर्ष क्लासेस की पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारी मैगजीन है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पढ़ सकते हो, उनकी मैगजीन बहुत अच्छी है करंट अफेयर्स के रूप में। तो मंथली मैगजीन जरूर फॉलो करो, और उनके छोटे छोटे नोट्स बना लो ताकि जल्दी रिवीजन कर सको। लास्ट में जब ईयरली आएगी तो रिवीजन कर लो। तो ये तो होगी बेसिक चीजें। अब यहां पर मैंने आपको जो बुक लिस्ट वगैरह बताई है, तो मैं आपको इस चीज से पहले एश्योर कर देना चाहता हूं कि अगर आपके पास पहले से ही कोई नोट्स हैं, किसी पेड कोचिंग के इंफॉर्मेशन है, नोट्स है, या आपने किसी भी कोचिंग के मार्केट से नोट्स खरीद लिया, कोई आप बुक पहले से पढ़ रहे हो, तो देखो मेरे दोस्त, बुक कोई भी खराब नहीं होती है, सारी बुक अच्छी होती हैं। बस कुछ बुक ऐसी होती हैं जो थोड़ा और अच्छी होती हैं, जिनमें से मैंने कुछ बुक अच्छे से बता दी आपको। आपको बुक नहीं बदलना है, ध्यान रखना जिस बुक को आप पहले से पढ़ते आ रहे हो उसी को पढ़ो। लेकिन पीवाईक्यूज की जो स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, अगर वो टॉपिक आपको आपकी बुक में नहीं मिल रहा है, वो तरीका आपको नहीं मिल रहा है आपकी बुक में, तो आपको बुक बदलनी भी पड़ सकती है, क्योंकि वो तरीके से ही आप प्रीलिम्स बहुत अच्छे से निकाल ले जाओगे। डेफिनेटली कह रहा हूं यार, तुम कह के आओगे कि हाँ सर आपने बताई थी स्ट्रेटजी, इस चीज को मैंने फॉलो किया, और उसको कब तक फॉलो करना है, अगले 3 महीने तक फॉलो करना है बस। कितने? अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने फॉलो करो, जुलाई में पेपर दो, प्रीलिम्स निकलेगा गारंटी। और यूपीपीसीएस का जो 12 अक्टूबर को पेपर है ना, वो भी निकल जाएगा आपका। इस तरीके से, तरीके के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उस पर बताने मुझे कम से कम 25 से 30 मिनट का समय चाहिए। डिटेल से बताऊंगा हर एक चीज को, छोटे छोटे पॉइंट्स को ओपन करके, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। और अगर इस वीडियो में बनाऊंगा तो काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी। अब एक लास्ट में क्वेरीज की, सर आपके तरफ से क्या हमें हेल्प मिलेगी। तो देखो, यहाँ पे कोई मैं प्रमोशन तो करने आया नहीं हूं, लेकिन हाँ,
आप लोगों की रिक्वेस्ट रहती है बहुत सारी कि नोट्स के बारे में, तो मैं आपको बताता हूं कि हमारी ग्लैंस एकेडमी आपको घटना चक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराती है, जो कि 2023 एडिशन का है। और उसी घटना चक शॉर्ट नोट से फरवरी 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें 60 से अधिक क्वेश्चन आए थे, मैंने प्रूफ वीडियो के साथ बनाया था। हो सकता है कि इस बार कोई भी प्रश्न है, यूपी पीसीएस में भी देखो 40 प्रश्न तक आके रुक गए घटना चक्र से, जबकि कहां 60 70 80 का रेशियो रहता है, 40 प्रश्न से ज्यादा नहीं आया। आयोग ने जब ठान लिया कि मुझे नहीं बनाना इस तरीके का पेपर कि जो पुराने पेपरों से फंस जाए, तो अलग बात है। अदरवाइज घटना चक्र आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे खुद से बुक पढ़ रहे हो तो पढ़ो, अपने नोट्स बना के पढ़ रहे हो तो पढ़ो, नहीं तो अगर हमसे भी आपने नोट्स लिए तो उसी को रिवीजन करते रहना। बिल्कुल उसी पे निर्भर नहीं रहना है, लेकिन उसको पढ़ना जरूर है ताकि पीवाईक्यूज आप कंप्लीट कर सको। जिन छात्रों ने नहीं लिया है और उन्हें लगता है कि सर अब हमारे पास टाइम नहीं कि घटना चक्र हम पूर्वालोकन को पढ़ पाए, तो मेरे नोट्स के साथ जा सकते हैं। सारी क्लासेस फ्री हैं, यूट्यूब पे 106 क्लास की एक प्लेलिस्ट है, उसे फॉलो कर सकते हो, वहां पे सारी क्लासेस है, देख लो। साइड में मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर, एक पैम्पलेट दूंगा जहां पे पूरी डिटेल होगी, परिणाम नाम से उसको जानते हैं। साथ ही साथ एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको नोट्स मिल जाए जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे पॉइंट्स में, बुलेटिन पॉइंट्स में डील किया गया है, उसे हम कहते हैं तपस्या नोट्स। क्योंकि इस बार जो आयोग ने पेपर दिया यूपी पीसीएस का, उसमें कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न ज्यादा थे, तो तपस्या नोट्स इसके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। क्लासेस भी मैंने 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट किया, जैसे इन्वायरमेंट कंप्लीट है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट है, इकोनॉमी के 9-10 लेक्चर हुए हैं। क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा यार, देखो ऑनेस्टली बता रहा हूं, 29 जून को पेपर हो जाएगा, तो जुलाई में जितना भी समय बचेगा वो पूरी तरीके से आपके लिए समर्पित कर दूंगा मैं। आरओ में जो भी 10-12 दिन का, 15 दिन का समय मिलेगा, वो पूरी तरीके से आपके लिए समर्पित करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि उस लास्ट डे में मैं कोई रिपोर्ट बना के तैयार कर दूंगा, कोई करंट अफेयर तैयार कर दूंगा, कोई टेस्ट सीरीज करा दूंगा, जो आपकी तैयारी में और बूस्ट कर जाएगा। लेकिन अभी 29 जून तक यार मुझसे उम्मीद मत करना, क्योंकि मेंस लाखों छात्रों में जब किसी किसी को मिलता है और उस चीज को भी अगर मैं चूक जाऊं तो ये मेरी गलती होगी। तो मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप अपना प्यार जरूर बनाए रखोगे, चैनल के साथ जुड़े रहोगे, बीच बीच में मैं आपको गाइड करते रहूंगा, जरूरत पड़ने पे कुछ क्लासेस भी ला दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो है कि माफी चाहूंगा कि मैं आपके लिए लगातार क्लासेस नहीं ला पा रहा हूं। तो साइड में आप पैम्पलेट देख रहे हो जहां पे तपस्या नोट्स और परिणाम नोट्स के साथ आप जा सकते हो। उसके नोट्स की पूरी जानकारी आप व्हाट्सएप टीम से मेरे ले सकते हो। मैसेज करना, कॉल रिसीव नहीं होती यार, मैसेज कर दोगे, रिप्लाई का वेट कर लेना, 10-15 मिनट, आधे घंटे जो भी होगा, फ्री होगा तो रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा, डेमो वगैरह मिल जाएगा, सारे प्रोसेस वहीं पे मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना दोस्तों। चैनल के साथ पहली बार जुड़े हो तो ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करो, वहां पे बहुत सारी अपडेट मैं देता रहता हूं, वीडियो के नीचे उसका लिंक भी दिया गया है। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग 150 से अधिक लाइक कर दोगे तो मैं अगले ही दिन, कल या परसों तक, एक पीवाईक्यूज पे स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए बहुत बड़ी एक रामबाण साबित होगी। इसलिए लेट मत करो, अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि जो मेरा टारगेट, अगर उतने भी मेरे को लाइक मिलते तो मुझे एक मोटिवेशन रहेगा कि यार इतने बच्चे तो चाहते हैं कि इस पे एक वीडियो मिलनी चाहिए, ठीक है। और वो वीडियो वाकई यार देखोगे ना तो मजा आएगा आपको कि हाँ सर, इस तरीके का आज तक किसी ने नहीं बताया। ऐसे पढ़ लिया होता तो पता नहीं कितनी बार हम प्रीलिम्स निकाल चुके होते, अगर आप लोग बिगिनर नहीं हो तो, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ठीक है। और वही रणनीति अपना के मैं तीसरी बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया मैंने यूपी पीसीएस 2024 का। इस समय दिल्ली में रह रहा हूं, खुद जो है कि कई सारे ऐसे फ्रेंड थे जो हमसे जुड़े हुए थे, वो लोग मुझसे मिले कि सर आपने कोचिंग ज्वाइन किया, और उन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, क्योंकि उनका भी प्रीलिम्स निकला हुआ है। कुछ बच्चों के नहीं निकले हैं तो बीच बीच में मिल जाते हैं मुझे रास्ते में। तो ये चीज है कि जिन तरीकों से मैं 3 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तरीका शेयर कर दूंगा, लाइक जरूर मिलना चाहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।